Hello and welcome back to NCR Competition Studies. I am Sakshi Sharma and today we are going to study about our best friends, that is plants. Yes, so we all know that how crucial plants are for us. कितने important हैं plants हमारी life में. उनके बिना तो हम खाना भी नहीं खा सकते. We cannot survive and we cannot complete our food chain and life cycle. We cannot breathe and etc. 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 लेकिन डू यू नो कि प्लांट्स खुद अपना फूड बनाते हैं एंड देन दे आर रेडी टू सर्व देमसेल्व्स एट आवर फूड आल्सो. वो हमारा भी फूड बन जाते हैं लेकिन अपना फूड कैसे बनाते हैं? खुद बनाते हैं. लेकिन वो अपना फूड कैसे बनाते हैं ये हम इस चैप्टर में प्रॉपर्ली पढ़ेंगे. जो फूड होता है प्लांट्स का, ऑल द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स एंड लेट्स स्टडी हाउ. ओके, अब हम पढ़ेंगे लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ये देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ लीफ. इसके अंदर जो फ्लैट पार्ट है लीफ का, इसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड. ठीक है, अब आपने देखा होगा लीफ के बीच में एक लाइन है, देयर इज अ डिविजन इन द लीफ. इसको हम बोलते हैं मिड रिब. इसको हम क्या बोलते हैं? मिड रिब. अब इस मिड रिब के साइड पे हम देख रहे हैं छोटी छोटी वेन्स निकली हुई हैं. जो लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं वेन्स. इनको हम क्या बोलते हैं? वेन्स. तो हो गया लीफ का जो फ्लैट सरफेस है, इसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड. इसके बीच में जो लाइन है जो डिवाइड कर रही है इन द मिडिल, दैट मिडिल लाइन इज कॉल्ड मिड रिब. ठीक है, मिडिल है तो इसको हम बोलेंगे मिड रिब. एंड जो साइड पे जो लाइंस है इनको हम बोलते हैं वेन्स. नाउ दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. अब ये जो लीफ है इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था, जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के अंदर जो इनर मोस्ट लेयर है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं. उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा. और जो लीव्स है इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जो लीव्स है वो ग्रीन होती हैं. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई लीव्स अपीयर ग्रीन. लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स व्हिच इज कॉल्ड क्लोरोफिल. अब ये जो ट्यूब्स है, ये जो ट्यूब्स के अंदर जो पोर्स हैं, इन पोर्स के अंदर से कुछ जो पोर्स हैं वो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के अंदर, और कुछ पोर्स जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के अंदर. अब जो पोर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? जो सेल्स हैं, पोर्स के अंदर सेल्स हैं, उन सेल्स में से जो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं जो सेल्स, उनको हम बोलते हैं जाइलम. उनको हम क्या बोलते हैं? जाइलम. और जो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं फ्लोएम. क्या बोलते हैं? फ्लोएम. ऑलराइट, तो मेन पार्ट्स आर the pigment which is present in the leaves which makes it appear green are called chlorophyll. The pores or the openings in the tubules are called stomata, from which gaseous exchange happens in the form of water vapor or water droplets. ठीक है, हमने देखा होगा ना, जैसे सुबह सुबह हम लोग जब जाते हैं तो लीव्स के ऊपर टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं जो जिनको हम ड्यू भी बोलते हैं. वो क्या होते हैं? वो लीव्स में वाटर और गैसेस के एक्सचेंज की वजह से पर्सपायरेशन हुआ होता है, जिसकी वजह से वो वाटर वेपर वहां पर प्रेजेंट होता है वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में. ठीक है, नाउ फूड प्रोसेस कैसे करता है प्लांट्स के अंदर? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स? The process of making food in the plants by the use of sunlight and carbon dioxide present in the air is called photosynthesis. फोटो का मतलब होता है साइंटिफिक वर्ड्स में लाइट. ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स के अंदर, जो सिंथेसिस होता है प्लांट्स में प्रिपेयर होता है, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. अब जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे यूज करता है प्लांट, सनलाइट को यूज करता है प्लांट, जो सॉइल के अंदर मिनरल्स हैं उनको यूज करता है प्लांट. वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है? सॉइल में से एक्सट्रैक्ट करता है. तो इन सब की यूज से जो प्लांट्स है वो अपना फूड बनाते हैं. ठीक है, अ प्लांट ड्रॉज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, टेक्स सनलाइट फ्रॉम द सन and carbon dioxide from the atmosphere through stomata and then prepare its food with the help of chlorophyll. That process is called photosynthesis. All right. अब जो फूड प्रिपेयर करता है प्लांट अपना, वो किसकी फॉर्म में करता है? वो करता है ग्लूकोज की फॉर्म में. दैट इज अ टाइप ऑफ शुगर. और शुगर की फॉर्म में अपने फूड को प्रिपेयर करता है. अब इस प्रोसेस के अंदर जो प्लांट है वो टेक इन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करता है ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, एंड देन दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर सर्वाइवल. क्योंकि हम लोग
ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। और ये प्रोसेस जो प्लांट है वो वाटर का एक्सचेंज करता है वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है, वही स्टोमेटा से। और जो इनहेल करता है गैसेस को वो ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है। और फिर उसके बाद जब उसका फूड प्रिपेयर हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज उसका बन जाता है लीव्स में, तो फिर वो जो अपनी मिडरिब होती है और जो उसकी वेन्स होती है उसके थ्रू वो पूरे प्लांट के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, नाउ अब जो प्लांट्स हैं वो इस फूड को यूटिलाइज किस लिए करते हैं, क्यों बनाते हैं फूड? प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर ग्रोथ, प्लांट्स यूज दिस फूड फॉर रिपेयरिंग ऑफ डैमेज सेल्स, जो उनके डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए यूज करता है। नंबर थर्ड इज जो एक्स्ट्रा फूड उनका जो बन जाता है, एक्स्ट्रा स्टार्च जो बन जाता है, वो उनकी या तो लीव्स में स्टोर हो जाता है या उनकी स्टेम्स में स्टोर हो जाता है या उनकी रूट्स में स्टोर हो जाता है। और जिस भी पार्ट में स्टोर होता है वी ह्यूमन बींग्स यूज दोज पार्ट फॉर ईटिंग पर्पसेस, मतलब जहाँ पे भी उनका फूड स्टोर हो जाता है एक्स्ट्रा, हम उस फूड को यूज करते हैं, हम उसको इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं उसको, ठीक है। नाउ देयर आर सम अनयूजुअल प्लांट्स आल्सो, जैसे कि नंबर फर्स्ट इज फंगस, फंगाई। ये प्लांट्स जो होते हैं इनके पास तो क्लोरोफिल नहीं होता है, तो हाउ डू दे मेक देयर फूड, वो कैसे सरवाइव करते हैं? नाउ द आंसर इज कि दीज प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम द डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि हमने देखा होगा कोई भी चीज जब डिके हो रही होती है उसके ऊपर क्या लग जाती है, मोल्ड्स आ जाते हैं या फंगस लग जाती है। तो वो जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, जो डिकेइंग प्लांट्स है या एनिमल्स है वहां से अपने फूड को पहले बना लेते हैं और फिर अपनी स्पेशल रूट से उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस इज हाउ फंगस एंड मोल्ड्स टेक फूड फ्रॉम डिकेइंग प्लांट्स। ओके, अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जो लीव्स हैं वो रेड कलर की या पिंक कलर की या मरून कलर की होती हैं, वो कैसे फूड बनाते हैं अपना? जैसे कि क्रोटोन प्लांट हमने देखा होगा, हम बहुत सारे इंडोर प्लांट्स में देखते हैं जो डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए होते हैं, वो तो इनसाइड भी रहते हैं। वो कैसे ग्रो करते हैं? उसका रीजन ये होता है कि उनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड देम, बट द डीप पिगमेंट जो होता है उसके ऊपर, उस पिगमेंट के अंदर वो होते हैं। तो वो भी अपना जो खाना है, अपना जो फूड है, वो यूजुअल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। देयर इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट्स। ऑलराइट, अब आपने जो डिजर्ट में कुछ प्लांट्स देखे होंगे जैसे कि कैक्टस, कैक्टाई। अब आप सोचेंगे कि उसके अंदर तो प्लांट में लीव्स होती ही नहीं है, फिर कैसे उसके अंदर फोटोसिंथेसिस या फिर अपना फूड कैसे बनाते हैं? वेल द आंसर इज जो उनकी जो स्टेम होती है, जो उसको थैलेमस बोलते हैं हम जनरली, उसकी जो स्टेम होती है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो उनकी स्टेम के अंदर ही होता है, उनकी स्टेम ही फूड बनाती है जो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। All right, now very interesting part, and I know you'll love it too. There are some plants which can eat insects also. Interesting ना? कितना इंटरेस्टिंग है, आप सोचो कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को ही खा जाते हैं। उन प्लांट्स को हम जनरली एग्जाम्पल देते हैं आपको पिचर प्लांट का, ठीक है। उस पिचर प्लांट की ऐसे लीव्स की ब्लेड्स होती है, ठीक है, और उसके अंदर जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है वो ट्रैप हो जाता है। अब ट्रैप करने के बाद उस प्लांट के जो ये पिचर होता है, इस प्लांट के इस पार्ट को हम बोलते हैं पिचर। इस पिचर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उससे वो इंसेक्ट को खा जाते हैं, यानी कि उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब डाइजेस्ट होने के बाद क्या बचता है? सारा एब्जॉर्प्शन का पार्ट। अब जो डाइजेशन का काम हो गया, अब बाकी का जो एब्जॉर्प्शन का पार्ट है वो उसकी जो स्टेम्स है वो कर लेती है। एंड यस, इन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है, लेकिन अब आप कहिए कि वो क्यों ऐसा खाते हैं इंसेक्ट्स को? उसका रीजन ये है कि जिस सॉइल के अंदर वो प्लांट ग्रो कर रहा होता है उस सॉइल के अंदर मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है। इस वजह से वो जो ऑलरेडी मेड फूड होता है, ऑलरेडी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनको खा जाते हैं और अपना फूड वहां से लेते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग, आई नो दैट, मेरा भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। आई ऑल्सो लव दिस फैक्ट to know that my god there are plants who can eat insects. Amazing. Anyways, next point. Now after completing all these things, हमें ये तो समझ में आ गया कि plants and animals they are interdependent to each other. Interdependent मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना survive नहीं कर सकते। तो हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि जो प्लांट्स जब अपना फूड बनाते हैं सो दे टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने रिलीज की है उसको हम एनिमल्स यानी कि हम ह्यूमन बींग्स उसको इनहेल करते हैं और हम ऑक्सीजन को लेकर के ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फर्दर यूज होती है प्लांट्स के थ्रू।
ठीक है, तो इसका मतलब अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो प्लांट्स नहीं होंगे, और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी नहीं होंगे. तो दिस इज अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विच इज मेड बाय मदर नेचर टू make this cycle work properly. Now, do you know that there are some plants, ऐसे भी कुछ plants हैं जो कि जब तक sunlight होती है तब तक they bloom beautifully, और जैसे sunlight चली जाती है they dry down, मतलब वो चुप्पे से ऐसे हो जाते हैं. ठीक है, कुछ plants ऐसे भी होते हैं जो बहुत sensitive होते हैं, like touch me not, अगर उनको touch करो तो फिर वो ऐसे बंद हो जाते हैं. ठीक है, और अगर उनको touch नहीं करते तो they bloom like beautifully. नाउ हमने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लीव्स जो होती हैं वो येलो हो जाती हैं ऑटम में. वाई? उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता क्या? वेल, उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, बट जो विंटर सीजन आता है उसके बाद टेम्परेचर जब डाउन हो जाता है, डेज शॉर्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे क्लोरोफिल ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू ए येलो पिगमेंट. इसकी वजह से वो येलो अपेयर होते हैं. और कुछ प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर रेड पिगमेंट भी होता है जिसकी वजह से वो रेड अपेयर होते हैं, जैसे कि मेपल लीव्स. सो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो दोबारा से सुनिए. आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू देम. अब कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं एंड आई वुड लाइक यू टू आंसर देम ऑल. क्वेश्चन नंबर 1 इज टाइनी ओपनिंग्स इन द लीफ आर कॉल्ड. Okay, answer in the comments. Next is plants make their food by the process of dash. What? Answer in the comments. Question number 3 is the pigment present in the plant due to which they appear green is dash. Answer me in the comments. So 3 questions for you to answer A, B and C. And let's see कि कितने बच्चे इसको ठीक से आंसर करते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने ठीक से सुना है या नहीं सुना है. Alright, so I hope you like the chapter and do share it with your friends so that उनका भी revision हो जाएगा अच्छे से. Quick revision, quick revision. Alright, and don't forget to like, share and subscribe अगर आप चैनल पे नए हैं तो. Okay, bye till next.